जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एनकेएम स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम आपको वर्क को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना बताएंगे। आप चाहे 10 का निकालिए, चाहे 12 का, चाहे 15 का, चाहे 20 का, चाहे 21 का, चाहे 22 का, मतलब 1 से आपको 100 तक हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्ग निकालना सिखाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहना, तो हम आपको भी सिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 12 का वर्ग निकालना, वो भी ट्रिक से। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे 12 का ही दिखा दे रहे हैं, 12 का। तो 12 का जैसे ही आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये जो लास्ट वाला है, यहाँ पे देख रहे हो 2। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाले का स्क्वायर कर देना है। जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट वाले का वर्ग निकालने के बाद फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद इसके पास वाले डिजिट में मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 का 1 में करोगे 4 ही हो जाएगा। और फिर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो गया, 12 का वर्ग निकल गया। वैसे ही आप चाहे जिस भी डिजिट का वर्ग निकालना चाहोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्ग निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको हम जैसे कि 18 का निकाल कर दिखा देते हैं। 18 का वर्ग बराबर करके सबसे लास्ट वाला कितना है, 8 है। और 8 का जैसे ही आप स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, देखिए 1 से 10 तक तो आपको वर्ग आना ही चाहिए। अब 8 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 ऐसे लिखा जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे लिखा जाएगा और फिर 6 इसको ऐसे कैरी में लिखे रहिए। ये समझ लीजिए ये कैरी में है। और फिर आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और फिर 16 का 1 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। अब 16 में जो कैरी 6 लिए रहोगे इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 लिख दोगे, फिर यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर 2 कैरी इधर लगा दोगे, ये कैरी है। अब फिर लास्ट वाले का जैसे ही स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो खाली 1 ही आएगा। तब 1 का जैसे ही आप इसमें 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही हो जाएगा। अब 1 को 2 में ऐड करो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जैसे आप मान लीजिए 20 का निकालो, ठीक है, 20 का आप वर्ग निकालोगे, लास्ट वाले का स्क्वायर करो कितना आएगा, तो 0 ही आएगा। अब 2 का 0 मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा, 0। फिर 0 को 2 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 4। हमारे कहानी का मतलब है लास्ट वाले का पहले स्क्वायर कर दीजिए, जो है यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद जितना भी तीनों रहे 1 2 3, फिर तीनों क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अगर 0 आएगा 0 लिख दो। अगर जैसे कि कैरी वाला रहेगा तो इसका राइट साइड वाला यहाँ पे लिख दीजिए और लेफ्ट साइड वाला कैरी लगा दीजिए। फिर लास्ट वाले का स्क्वायर कर दीजिए और जो कैरी में रहेगा वो इसमें ऐड कर दीजिए। अगर जिस भी हिसाब से सवाल रहे हम उसके मुताबिक बता रहे हैं, ये नहीं कि इसी पे बता रहे हैं, चाहे जो सवाल रहेगा। अब जैसे आप मान लीजिए 22 का निकालना है तो यहाँ पे आप 22 का वर्ग ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आपको यही वाला निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, 2 है। अब आप 2 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब फिर हम आपको क्या बताए थे, स्क्वायर जो ऊपर है इसका मल्टीप्लाई इसमें कराना है और उसका वाला इसमें करना है, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फिर आपको जैसे मान लीजिए अभी तो हम 22 तक बताए हैं, आप सोचोगे कि मतलब ये 22 25 तक ही बताए हैं। अब हम आपको 49 का लेके बता दे रहे हैं, ठीक है। 49 का वर्ग आप 1 से 99 तक बहुत ही आराम अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 49 का जैसे ही आप निकालोगे, अब 9 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इसका राइट साइड वाला यहाँ लिख दीजिए और लेफ्ट साइड वाला कैरी में लगा दीजिए। अब फिर 9 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 का 4 में करो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 72 8 80 हो जाएगा, 80 हो गया ना।
जीरो लिख दिए, कैरी फिर 8 यहाँ पे लगा दिए। अब 4 चौक 16 हो गया। अब 16 में 8 ऐड करो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसे ही आप 199 तक बहुत ही आराम अच्छी तरीके से लगा सकते हो। अब फिर हम आपको नेक्स्ट बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे 65 को निकालना है। कितना, 65 का वर्ग। आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें, वहाँ पे बहुत ही हेल्प आपके लिए साबित होगा। अगर आप अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा तो आप किसी भी बोर्ड एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम समय में, बहुत ही ट्रिक के साथ, बहुत ही जल्द तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही आपको दोस्तों इसको भी लगाना है। लास्ट वाला क्या है, 5 है, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको जो राइट साइड वाला यहाँ पे लिख देंगे और जो लेफ्ट साइड वाला है यहाँ पे कैरी लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर ये इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसमें 56 36 दूनी 60 2 62 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 कैरी लगा दोगे, ठीक है। अब फिर 6 36 हो जाएगा। अब 36 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 42। ये आंसर हो गया। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ग जो निकालना होता है ऐसे ही निकलता है। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से स्क्वायर समझ में आ गया होगा। तो हम आपको जिस भी तरीके से बताए हैं, अगर आप इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।